हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी ज़ोन में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो कि हमारी जो आने वाली पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है जून माह में, तो उसका सिलेबस देखेंगे और एकदम बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैं आपको एक साइड तो ये दिखाऊँगा कि हमारा सिलेबस क्या है और इसी के दूसरी साइड से मैं आपको बताऊँगा कि उस सिलेबस के आधार पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिससे आपको क्या होगा, ये समझने में आसान होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन को हमारे सिलेबस से पूछे जाते हैं, ठीक? और एकदम सरल तरीके से समझाऊँगा। मैंने ये थोड़ा सोच समझ के बनाया है कि आपको यहाँ सिलेबस दिखाता चलूँ और साथ में उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रखे हैं, वो दिखाऊँ। जिससे आपको ये समझ आए कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम इस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप उनके ही आस-पास के और क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर लिपि एवं वर्णमाला में देवनागरी लिपि का विकास से संबंधित क्वेश्चन आया और देवनागरी लिपि के गुण और दोष अगर नहीं आए, तो आप उनको भी पढ़ें उसके साथ अगर आने की संभावना जिन जो क्वेश्चन ऐसा होगा, आप लोग देखेंगे एक बार, आपको लगेगा कि हाँ, इससे ये भी पूछा जा सकता है और जो क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया, बहुत कम बार पूछा गया है या पूछा ही नहीं गया है, तो अभी जो है अगले पेपर में क्या पता उसकी भी आने की संभावना हो। तो आप एक बार देखेंगे, आपको समझ आएगा कि हाँ, कभी-कभी हमारे साथ ये भी होता है ना कि हम क्वेश्चनों को देखते हुए सिलेबस तो हमको पता होता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब जैसे हिंदी की बोलियाँ, तो अब हमको ये समझ नहीं आता कि क्या जो पूछ लेगा इसमें से ना। तो इसलिए हम ऐसा करेंगे कि एक साइड हम सिलेबस देखेंगे और दूसरी साइड उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आएगा, तो आप एक बार बताइएगा कमेंट में। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ या इस वीडियो का पर्पज़ क्या है बनाने का। कि आपको एक साइड से मैं आपको सिलेबस बताता चलूँगा, दूसरी साइड से रिलेट करके क्वेश्चन जो आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, वो दिखाऊँगा, ठीक? तो पहले हम हिंदी देखेंगे, उसके बाद हम सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का देखेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल का भी देखेंगे, इतिहास देखेंगे और उसके बाद भूगोल, हमारी राजनीति, अर्थशास्त्र और अंत में हमारा उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ जो हमारा उत्तराखंड जीके है, उसको भी देखेंगे। और आपको हर एक मैं आपको एक अच्छे से समझाऊँगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या पूछते जा सकते हैं। आपको अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है और दूसरा जो हिंदी लिपि और वर्णमाला और हिंदी भाषा से संबंधित है। भाषा एवं हिंदी भाषा। भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। तो इसमें हिंदी की बोलियाँ पूछी है, भाषा के प्रकार पूछे हैं, हिंदी भाषा का विकास पूछा है। फिर दूसरा है लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, तो और इसके साथ स्वर एवं व्यंजन हिंदी। तो ये चीज़ें इसमें हैं। अब देखिए, हम इससे रिलेट करते हुए आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कि उसमें क्या पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, 14वां क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया हमको। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। तो ये भाषा के विकास क्रम से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है कि पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है। तो हमारी जो तीसरी भाषा है, आपको पता होगा, अपभ्रंश है। तो आपको भाषा का विकास क्रम देखना है कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से, जैसे अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हम बोलते हैं हिंदी, ये तो इस टाइप से आपको देखना है, ठीक? और इसमें हमको पूछा गया है भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम। तो आपको पता ही होगा कि संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी आती है, ठीक? जैसे हमारा पहले जो संस्कृत आती है, उसके बाद पाली आती है, उसके बाद प्राकृत आती है, उसके बाद अपभ्रंश आती है, उसके बाद हिंदी आती है, इस क्रम में। तो ये हो गया हमारा एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगला देखिए, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो अभी हमने पढ़ा था उसमें, देखिए यहाँ पर है कि हाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी प्रमुख बोलियाँ। तो इससे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ये है हमारा इसका आंसर, नैनीताल और अल्मोड़ा कुमाऊनी क्षेत्र है। तो यहीं पर ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है, प्रमुख क्षेत्र है इनका, ठीक? इसके अगला क्वेश्चन आप देखिए, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, किससे जन्म हुआ पूछ रहा है। तो ये एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। तो ये इसका हुआ था ब्राह्मी से, ठीक? तो
ये हो गए हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है हिंदी वर्तनी, जो स्पेलिंग होती है विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी अंक। तो इसमें फिर और पूछा गया वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, पुरुष, काल और कारक। तो इससे अब देखेंगे हम कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं 2-2 3-3 करके देख रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पूछा है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिससे खंड न किया जा सके कहलाती है, तो वो कहलाती है वर्ण। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा गया है। आपको यहाँ देखिए इसमें लिखा गया है, सिर्फ आपको यहाँ दिखाया गया है, कहाँ पर है कि शब्द संरचना वर्ण दिखाया गया खाली। और क्वेश्चन में अब आप सोचेंगे कि किस प्रकार से जो पूछा जाएगा वर्ण से रिलेटेड, यहाँ क्वेश्चन में ही वर्ण लिख के पूछ लेगा, तो ऐसा नहीं किया है। इसमें ऑप्शन में वर्ण दे दिया गया ताकि थोड़ा घुमाया जा सके क्वेश्चन को। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सके कहलाती है वर्ण है। और इसके साथ साथ उसमें से एक और रिलेटेड आ गया प्रत्यय। तो अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है पूछ रहा है अंतिम में। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारा प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद जुड़ता है, तो अंतिम में क्या हो जाएगा, इम प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है। और इसके अलावा हम अगला देखेंगे लिंग, वचन, पुरुष, कारक। तो इससे रिलेटेड अभी यहाँ पर ये देखिए लिंग से क्वेश्चन एक और आ गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, एक और क्वेश्चन हमको देखने को मिला 20वां क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द है पूछ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने 4 टॉपिक कर लिए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तत्सम तद्भव देशज आगत भारतीय विदेशी भाषाओं में हिंदी में आए प्रचलित शब्द एकार्थी, अनेकार्थी, विरुद्धार्थक, पर्यायवाची, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। अब संधि से भी क्वेश्चन है और इसमें देशज तद्भव से भी शब्द है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संधि से पूछ लिया गया है, सदानंद में कौन सी संधि है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक, तो ऐसी संधि से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप ऐसी देखिए और चीज भी पूछता है, अ, शब्दावली का अर्थ है। इसने सीधी शब्दावली से पूछ रहा है क्वेश्चन, शब्दावली का अर्थ क्या है। तो आप लोगों को पता है कि जो हम वोकेबलरी कहते हैं वो शब्दों का समूह। मैंने इस पेपर का जो है, मेरे ख्याल से इसमें मैंने अपने वीडियो में सॉल्यूशन भी डाल रखा है, आप वीडियो पीछे देख सकते हैं। ठीक, अगला देखेंगे वाक्य परिचय, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि से भी आपसे प्रश्न पूछाता है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में नहीं दिए हैं शायद। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों शब्द आपको लगेंगे सेम, लेकिन में कुछ मात्राओं में गलतियां होती हैं, तो आपको उसको शुद्ध शब्द उसमें से ढूंढना होता है। ठीक, अलंकार, मुहावरे। मुहावरे लोकोक्तियां तो बहुत पूछी जाती हैं। एक ने एक मतलब या एक या दो, ये आपके प्रश्न में इसमें पेपर में आता ही आता है। देखिए यहाँ पर ये है 5वां क्वेश्चन, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना इसका आंसर है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी हमको इसमें सीधे ही क्वेश्चन दिख गया। और आप देखिए अलंकार, मुहावरे, ये आ गया हमारा पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूप, विज्ञप्ति, सरकारी व अर्ध सरकारी पत्र। तो ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, पुराने पेपरों में इसको पूछा गया है। देखिए इसमें हमने इस वाले पेपर में पूछा है नहीं पूछा है ये बता नहीं, शायद से इसमें नहीं पूछा गया है। देखिए टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, आपसे इतने में पूछ जाएगी टिप्पण की भाषा क्या होनी चाहिए, तो इसका आंसर होता है वस्तु प्रधान होनी चाहिए। ठीक, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। आप क्या करें कि प्रत्येक जो टॉपिक है ना इसका आप छोटा छोटा एक एक दो दो लाइन, तीन तीन लाइन के थोड़े थोड़े, मतलब आप गूगल में जाके भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे टीचरों ने इसको पढ़ाया भी होगा, तो आप वहाँ जाके इनकी छोटे छोटे टॉपिक के आधार पर इनको तैयार कर लीजिए। इसमें सब आपको मिल जाएगा, जैसे सरकारी पत्र क्या होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, विज्ञप्ति क्या होती है, प्रारूप क्या होता है, टिप्पणी क्या होता है। तो उसमें ये चीज़ बता दी जाती है कि ऐसा होना चाहिए, इसका प्रारूप ऐसा होना चाहिए, इसके अंतर्गत ये चीज़ें आनी चाहिए, तब ये एक सरकारी पत्र कहलाएगा। तो इस टाइप से आप इनको पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दर्शन। पत्रिकाएं से प्रश्न पूछ सकता है, हिंदी कंप्यूटर में फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट। तो ये हो गया आपका हिंदी का। सॉरी, इसके बाद एक और है पद्य और गद्य का अभी बचा है। देखिए पद्य से आपके क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं। देखिए कवि निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये इसने यहाँ पर ही पूछ लिया कि कबीर किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं।
ठीक है, यहाँ पूछ लिया तो इसका हो जाएगा ज्ञानाश्री था। और इसके बाद देखिए श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता है। तो दोबारा पूछ लिया एक और क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता होगा कि इसके रचयिता तुलसीदास थे। और देखिए अब गद्य के क्वेश्चन भी आ रखे हैं, जैसे हरजाई प्रसाद द्विवेदी की रचना, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, कर्मभूमि के लेखक का नाम है। तो इनके आपको पता होगा प्रेमचंद थे। हिमकृतनी के रचयिता है, हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी की थी। ठीक, तो ऐसे देखिए अब अगला क्वेश्चन और पूछा है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है। तो आप जिन लोगों ने अ, हिंदी विषय से पढ़ा होगा और जो सरकारी माध्यम वाले ज़्यादातर बच्चे जो होंगे तो उनको अच्छी याद होगा कि हमारा एक पार्ट था 12th में जो था भक्तिन वाला। तो लक्ष्मीन जो है एनसीईआरटी के हिसाब से पूछा गया, इसका आंसर लक्ष्मीन है। देखिए आपको इसमें दिखाता हूँ मैं कि इसमें लिखा गया है कि उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, मन्नू भंडारी वाला भी था, आपको याद होगा तो। और प्रेमचंद्र की तो थी, महादेवी वर्मा थी, और शैलेश मटियानी का शायद से नहीं था। लेकिन चलिए आप इनसी को एक बार देख लीजिएगा। तो हमने ये हिंदी का देखा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम अगला देखेंगे। देखिए रीजनिंग में ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन यही नंबर क्या होता है ना हमारे कट ऑफ में जो आगे पीछे करने का काम करते हैं कर देते हैं। क्योंकि कट ऑफ तो आप एक नंबर से भी पीछे होते हैं, इसलिए आपको ऐसा कोई नहीं सोचना है कि चलिए इसमें कमी आते हैं इसकी तरफ ध्यान न दिया जाए। ये भी ज़रूरी है क्योंकि आप इसके रोज़ 4-5 क्वेश्चन फिर भी सॉल्व, 2-3 ही क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए लेकिन रोज़ सॉल्व कीजिए, तो ये आपको बहुत मदद मिलेगी इनसे आपके नंबरों में। देखिए इसके मैं आपको ये बताऊँगा नहीं क्योंकि इतना इतना बड़ा पूरा बताएँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके सीधे आप देख लीजिए, पेपर में जाके हम देखते हैं कि ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है इस टाइप से। तो आपको इसमें करना क्या है ना, 5 इंटू 2 है, 3 इंटू 4 है, उसके बाद दोनों को प्लस कर देना है, 22 आ जाएगा। तो ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ये, जिसमें गणितीय संक्रियाएं करनी पड़ती है ना इस टाइप के। तो माइनस प्लस जोड़ भाग ये करके निकालना होता है। दिशाओं वाले पूछता है कि एक ये देखिए यहाँ पर ही पूछा गया है। अब हिंदी में आपको ले आता हूँ, इसमें इंग्लिश में दिखा रखा है। देखिए एक व्यक्ति की मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावर्त इतनी दिशा में। तो आपको इसमें एक वो बना के इस प्रकार से बना के आपको पता करना है कि कितना इधर गया, उसके बाद इतना इधर आया, इतना इधर आया, इतना इधर आया, किस साइड मूव होगा, तो उसका आपको दिशा बता देनी है। ठीक, इस टाइप से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें अगली भिन्न संख्या आएगी तो इनमें कुछ ना कुछ इसमें संक्रियाएं होगी, 1 3 5 7, तो इसके बाद 9 आ जाएगी क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं का ये जा रहा है। 1 3 5 7, सॉरी विषम संख्याओं का जा रहा है, अभाज्य नहीं। 9 3 5 7 2 4 8 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे पूछता है। और ये भी पूछता है प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ। तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको देखिएगा। ठीक, और ये दर्पण वाले क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसमें बहुत आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, उनमें बहुत कम कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं इनमें क्वेश्चन। तो आप उन्हीं की ज़्यादा प्रैक्टिस करके भी इनको तैयार कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिलेबस। कंप्यूटर वाले में देखिए आपको कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें ही पूछता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, या आपसे पूछ लेगा हार्ड डिस्क ये सो, सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा सॉफ्टवेयर है क्या है, हार्डवेयर के बारे में पूछ लेगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम जो पिछले उसमें पूछा गया है। अ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण पूछ लिया है। विंडो, लिनक्स, मैक ओएस, आप सभी जानते हैं कि सभी क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के 1 टेराबाइट में शामिल होते हैं। टीबी 1 टीबी में शामिल होते हैं पूछ रहा है, तो 1024 गीगाबाइट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि 1 गीगाबाइट में 1024 क्या होते हैं, किलोबाइट होते हैं। तो ऐसे पूछता है। ईमेल के माध्यम से भेजना अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहलाता है, स्पैम कहते हैं। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। और भारत का आईटी अधिनियम ये भी इसी से कंप्यूटर से संबंधित है, 2000 में हुआ था। और मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि सॉल्व करा रखा है पेपर। तो आप इसको देखिए, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन ये पूछे हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और बेसिक बेसिक पूछेगा। तो आपको क्या करना है, बेसिक एक कोई यूट्यूब में ही आप वीडियो देख लीजिए, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में या बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर
फंडामेंटल करके, तो आप उसमें आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक, अगला देखेंगे हम। तो दोस्तों अगला है हमारा इतिहास से क्वेश्चन। अब देखेंगे कि इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आप इनको पढ़िए। इसमें देखिए पूरा जितना भी इतिहास का हमारा लेवल लगभग है 1857 की क्रांति से फिर आगे को भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत बड़ा इसमें सिलेबस दिया गया है। और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि हमारा इतिहास का जो इसमें वो है, अभी इतिहास से पूछेगा इसमें, और भूगोल से पूछेगा, और सॉरी अर्थशास्त्र से पूछेगा, और इसके साथ साथ राजनीति से पूछेगा। तो ये बहुत बड़ा दे रखा है कि इतने इसमें से मतलब आपको पूरा तो पढ़ेंगे नहीं आप, इतना एक एक करके, क्योंकि अब इतना समय नहीं है अभी के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको देखने हैं, 2 या 3 वर्ष के पहले के पेपर। जरूरी नहीं है आप उत्तराखंड कांस्टेबल का देखें, फॉरेस्ट गार्ड का देखें, यूके ट्रिपल एस द्वारा कराए गए अन्य पेपर हैं, कनिष्ठ सहायक का देखें, तो उनमें से आप देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। उस हिसाब से आपको अपनी इसमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आपको दिख रहा होगा ये। इसमें आप हेनरी अष्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, आगे को पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इतना ज़्यादा पढ़ के फिर इतने क्वेश्चन इसमें आएंगे नहीं, क्योंकि 3-4 विषयों का मिश्रण हो गया तो आपको 40 नंबर आने हैं। उसमें से जीके होगी, ये वो सॉरी रीजनिंग भी आपकी है, कंप्यूटर भी आपका है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर पर देखिएगा। तो देखिए ये जियोग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पर एक आ गया, बुशमैन का क्षेत्र है। और भारत में वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार ये एक हिसाब से देखा जाए तो करंट अफेयर भी हो गया, क्योंकि 21 का पूछ लिया, तो अभी क्या पता 23 का पूछ ले, क्योंकि जो वन सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट जो है हमारी, वो 2023 की आएगी, हर 2 साल बाद आती है, तो ये इसका अभी का पूछ लेगा। और मिट्टी, और ये भी आपका करंट अफेयर तो नहीं कहेंगे, जियोग्राफी की समझ लीजिए इसको भी। और इनमें कौन सा लोकसभा का अध्यक्ष था, इनमें से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था, जीवी मावलंकर थे। तो आप देखिए, आपको टॉपिक उसमें दिया गया है। ये अब यहाँ पर राजनीति का क्वेश्चन है, ये आ गया हमारा अस्पृश्यता। ये मौलिक अधिकार से हमारा क्वेश्चन पूछ दिया गया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद एक ने एक पूछा आता है इसमें, मैंने देखा है कि पुराने पेपरों में अनुच्छेद जरूर पूछता है, और ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। या मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्यों से पूछ लेगा, नीति निर्देशक सिद्धांत पूछ लेगा, पंचायती राज के बारे में पूछ सकता है, और आपका वित्त आयोग, और ये जो हमारा वित्तीय वार्षिक बजट होता है, आपातकाल, इस टाइप से आपको अनुच्छेद पूछ सकता है, प्रमुख ये पूछेगा। ठीक, तो अगला देखेंगे, आगे देखेंगे हम इनमें क्वेश्चन और कैसे पूछे गए हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, आप इसमें जाकर के वहाँ देखिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन। आप पहले एक बार सिलेबस पढ़िए और उसका वो वाला वीडियो देख के आप ऐसे मिलान कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए विश्व का भूगोल अगला है। सौरमंडल की उत्पत्ति, अक्षांश से देशांतर, समय, पृथ्वी की गतियाँ, परिमाण। तो इसमें देखिए अक्षांश से देशांतर जो है, आप लोगों को क्या करना होगा कि इसमें बेसिक बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए कि ठंडी जलधारा कौन सी है, गर्म जलधाराएं कौन सी हमारी, पर्वत और पठारों के प्रकार क्या होते हैं, और क्या कहते हैं कौन सा पठार सबसे बड़ा है, या किस पठार का निर्माण कैसे हुआ था, और हमारी जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, और हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, वलित प्रकार की पर्वत श्रृंखला है हमारी हिमालय। तो ऐसे आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी इनमें, कि जैसे अब धाराएँ पूछी हैं, समुद्री धाराएँ मैं बोल रहा था आपसे, गर्म और ठंडी जलधारा, और वायुमंडल की परतें, तापमान, आर्द्रता, तो इस टाइप से आप एक न एक क्वेश्चन बनेगा इसमें से भी। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हो गई, कौन-सी सीमा हमारी भारत की मतलब कितने देशों को हमारी भारत की सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी सीमा है, वो टच करती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैदान, झील, झील के बारे में पूछ सकता है, कौन-सी सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, ये इस टाइप से क्वेश्चन। और पृथ्वी की गतियाँ, सौरमंडल की उत्पत्ति, बिग बैंग थ्योरी से कुछ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। देखिए मिट्टी, एक रेगून मिट्टी थी, क्वेश्चन आया था, शायद मेरे ख्याल से कनिष्ठ सहायक में पूछा था, किसमें पूछा था, रेगूर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी कहते हैं उसको। तो आपको मिट्टियों के बारे में भी देख लेना है कि किस कितने प्रकार की मिट्टी होती है, उनके अन्य नाम क्या हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा भूगोल का सिलेबस। तो इसमें आप छोटे-छोटे करके, क्योंकि बिना पढ़े तो सिलेक्शन भी ले पाना मुश्किल है, और सिलेक्शन इतनी सरल से मिलेगा नहीं, तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन ऐसा है कि आपको एक चीज़ इसमें वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप क्या करें, प्रीवियस ईयर से रिलेट करके पढ़ें। 3 या 4 पेपर अलग-अलग जो यूके ट्रिपल एससी ने कराए हैं, वन डे एग्ज़ाम, तो उनको देखें। उसके हिसाब से, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय, मेरे ख्याल से समय तो है, लेकिन
फिर भी इतना नहीं है कि आप एक-एक को बहुत गहराई से पढ़ें एक-एक टॉपिक को, ठीक? तो आपको ये करना पड़ेगा। और अपना फिजिकल तो आप करें ही, क्योंकि नंबर दोनों के जुड़ने वाले हैं। राजनीति विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में समाज, राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज, इनकी आप स्थापना पढ़ लीजिएगा कि कब की गई थी, कहाँ की गई थी। ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद तो ये तो आते ही हैं कि अब इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन कब किया गया, कहाँ किया गया, किसने किया था, और रॉलेट अधिनियम, इनको आपको याद, इनकी जो 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 ज़्यादातर इसमें है ना, इनमें आपको क्या करना है, सन याद करने हैं और कहाँ की गई थी, कब की गई थी, सन ही याद करना है आपको। अगस्त क्रांति 1942, ऐसे करके आपको इतना भी आप पढ़ेंगे तो हाँ। जैसे नेहरू रिपोर्ट कब की गई थी, कब दी गई थी, जो भी है। नमक सत्याग्रह कब किया गया था, और मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था, उसकी मांगें क्या थी, कैबिनेट मिशन योजना कब शुरू की गई, माउंट भेजने योजना क्या थी, भारत विभाजन का कारण कब हुआ था, सॉरी जैसे बंगाल विभाजन पूछता है, बंगाल विभाजन पूछता है कब हुआ था, जैसे 1905 में हुआ था वो। और गांधी जी के सामाजिक विचार, अब आपको ऐसा तो नहीं है कि ये आपका यूके पीसीएस या लोअर पीसीएस अपर पीसीएस का पेपर है कि आपको गांधी जी के सामाजिक विचार पर पूरा ही कुछ लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे तो आपको ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि गांधी जी के सामाजिक विचारों पर टिप्पणी कीजिए या ऐसे, आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको शॉर्ट शॉर्ट इनमें से छांटने हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में तभी बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखना जरूरी है, ठीक। मौलिक अधिकारों की अवधारणा, हमारे मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है, हमारे मौलिक अधिकारों में जैसे है स्वतंत्रता अधिकार किस देश से लिया गया, ये लिया गया, अलग अलग अधिकार हैं किस देश से लिए गए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, ऐसे आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक। तो और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार जो है आपको सब याद कर लेना है, क्योंकि उसमें से जरूर पूछ सकता है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार से प्रश्न पूछ लेगा, या अस्पृश्यता, जैसे अभी हमने देखा था एक अस्पृश्यता से प्रश्न पूछा था। और तो इस प्रकार के आपको याद करने पड़ेंगे। मुख्य मुख्य अनुच्छेद याद करके जाएं, प्रमुख संविधान संशोधन याद करते जाएं, संविधान संशोधन कुछ ऐसे भी याद करके जाएं उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक। और पर्यावरण, मानवाधिकार, शास्त्रों का होड़, भूमंडलीकरण, इतना ज्यादा इससे इतना आवश्यक नहीं है ये वाली क्वेश्चन, लेकिन आप फिर भी देख, मैं वही बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर एक बार जरूर देखें। संगठनों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाँ, जो संगठन होती हैं इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन मैंने बहुत कम ही देखने को मिलते हैं मेरे को, क्योंकि मैं जब भी मैंने प्रीवियस ईयर देखा है तो एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर। अब देखिए हम इसमें अर्थशास्त्र का क्वेश्चन ढूंढे हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है। तो ये हमारा किससे पूछ लिया, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हमारा राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न, तो यही इसका आंसर था, बी ऑप्शन। तो ये इसका आंसर, थोड़ा मेरे को इसमें डाउट हो रहा है कि आंसर का, तो आप इसको एक बार, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर इसका सॉल्व कराया हुआ है, आप उसको देखिएगा एक बार प्लीज, तो आपको उससे बहुत मदद मिलेगी। और उसके बाद हम अगला देखेंगे। देखिए आपको एक चीज़ और है, करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर जरूर पूछेगा। अभी जैसे हाल ही में ये हमारे क्या चल रहे हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ था ना, तो उससे भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। तो आप उसको भी देख लीजिएगा। इसके साथ साथ देश विदेश का करंट अफेयर भी देखना। इसके अलावा हमारा अगला आता है उत्तराखंड से संबंधित भी जानकारियाँ। तो इसके अलावा एक चीज़ आपको और बताना चाहूँ कि आपको अगर किताबों का जो सोर्स चाहिए, देखिए उत्तराखंड के लिए तो आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत आपको सहायता मिलेगी, और उसमें से लगभग आपका उत्तराखंड का तो मैं बताऊँ कि 70 से 80% तो सिलेबस कवर हो ही जाता है परीक्षा वाणी से। 60 या 70% तो फिर भी कहना चाहूँगा कि हो ही जाता है। और उसके अलावा फिर आप विंसर ईयर बुक, जो आपकी करंट अफेयर के लिए आप ले सकते हैं, विंसर ईयर बुक आप ले लीजिएगा उसको, क्योंकि उससे भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। उसके साथ साथ हिंदी के लिए, आप सामान्य हिंदी के लिए आप या तो कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए, और साथ में अगर आपके यहाँ लूसेंट हिंदी है तो आप उससे टॉपिक रिलेट करके उससे भी पढ़ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान जो हमारा जीके है, उसके लिए लूसेंट आपकी सामान्य ज्ञान वाली जो ब्लू कलर की होती है वो आपके पास है, तो उससे काम चल जाएगा। उसके साथ साथ आपको रीजनिंग वीजनिंग के लिए आपको कोई ऐसी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको कंप्यूटर रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब में से ही उसको कर सकते हैं, ऑनलाइन सोर्स बहुत है उसके लिए, ठीक हो गया। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि हमारे साथ होता क्या है ना, कि हम क्या करते हैं,
एक ही मतलब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हमको लगता है, जो हमको सब इम्पोर्टेंट जितने भी लग रहे हैं सब वही पढ़ के चले गई, ठीक, जो बार बार आ रखे हैं। लेकिन हमको ये नहीं करना होता, क्योंकि हमारे साथ जब हम पेपर देते हैं फिर हमको पता चलता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। उस वक्त तो लगता है ना कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, और लग रहा था जो आएगा मेरे को याद है वो तो आया ही नहीं इसमें। लेकिन आप क्या करें कि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड भी देखें। जैसे मान लीजिए आज जो इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछे जा चुके हैं जिस टॉपिक से, तो आप उसी टॉपिक से जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी देखने का मतलब प्रयत्न करें, क्योंकि क्या पता उसी टॉपिक से अगला प्रश्न कुछ अलग करके घुमावदार करके पूछ ले। ऐसा हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया उसने, उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, ये पूछ लिया 2000 9 नवंबर 2000 को, ठीक। इसी से घुमा के पूछ लेगा किस अधिनियम के तहत उत्तराखंड का गठन किया गया था। तो अब आपको 2000 तो आप लिखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो था उसके तहत किया गया था। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ इसके तहत, ये मैंने खाली एग्जाम्पल के तहत दिया है। इसके साथ साथ जैसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड से, सॉरी, उत्तरांचल से उत्तराखंड का पड़ा, क्योंकि 2007 में पड़ा था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और 2007 में, ठीक, 2007 में उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इतना सरल नहीं पूछेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दो तरीके से क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका क्या होता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को देख के जाइएगा। उससे रिलेटेड और भी महात्मा गांधी ने चंपारण क्या कहते हैं सत्याग्रह जो था कब शुरू किया था, ये पूछ सकता है। और किस लिए शुरू किया था, ये भी पूछ सकता है। नमक सत्याग्रह था। तो आप इसको देखिएगा और इस टाइप से क्वेश्चन को रिलेट करते हुए पूछने की संभावना होती है। उसके बाद उत्तराखंड के लिए मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड परीक्षावाणी जो है वो आपके लिए सफिशियंट रहेगी, और बहुत ज़्यादा उससे आपको सहायता मिलेगी। ये जितने भी दिए गए हैं ना इसमें सब आपको उत्तराखंड में परीक्षावाणी में लगभग लगभग मिल जाएंगे। तो आपको वो पढ़नी पड़ेगी। और मैंने यूट्यूब चैनल पर, अपने ही यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड के प्रत्येक अध्यायवार में आके कर रहा हूँ। प्रत्येक अध्याय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी लगते हैं, जो आने की संभावना है, उनको डालता हूँ। हर अध्याय से लगभग 20-25 क्वेश्चन आपको, जितने भी अध्याय हैं उसमें 20-22 अध्याय, सबसे मैं क्या करूँगा, 10-20 क्वेश्चन जरूर डालूंगा, इंपॉर्टेंट जो होंगे, जो आने की संभावना होगी। तो 20 अध्याय भी होंगे, तो 20 क्वेश्चन भी प्रत्येक अध्याय से मैं दूंगा। तो आपके 400 हो जाते हैं। तो उसमें से कुछ तो आपके आएंगी, क्योंकि वो तो है ही। और अभी आपके पास दिन भी हैं, कम से कम। ये हमारा फरवरी अभी शुरू ही हुआ है। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने तो है ही। जून का भी आधा महीना है। तो 4 तियां 12, 120-130 दिन है। तो आपके लिए अभी तैयारी के दिन है। तो आप आराम से तैयारी कीजिए अपनी। और इसके साथ आप फिजिकल का भी ध्यान दें। आप सभी को पता होगा कि 24 फरवरी से फिजिकल होने वाले हैं। अगर आपके फिजिकल में अच्छे नंबर रहेंगे तो आपको यहाँ वेटेज आपका कम रहेगा, क्योंकि मैंने आप जैसे कि पिछली वीडियो में भी कहा था आपसे कि अगर आप फिजिकल में 90 प्लस करते हैं तो आपको यहाँ 55 प्लस करने पर भी आपको जो है कट ऑफ आपकी पार हो सकती है। ज़्यादा फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपनी तैयारी कीजिए, आगे का जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक। तो मैंने आपको ये बताए, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और पेपर आपका, मैंने ये वाला पेपर जो है ना ये सॉल्व करा रखा है, आप इसको देख लीजिएगा सॉल्व करते हुए। मैं जिस हिसाब से बताना चाह रहा था आपको एक एक करके, लेकिन इसको अगर मैं बताने बैठूं तो फिर तो बहुत लंबा वीडियो जाए, ये 2-3 घंटे पहुंच जाता। तो तब मैंने फिर थोड़ा शॉर्ट करके आपको बता दिया कि कैसे आपको क्या करना है। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।